हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम लोग नए वीडियो की श्रृंखला के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं में खास करके TGT, PGT, NBS, KVS, DSSB इत्यादि परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर के आ रहे हैं। और आज हम लोग देखते हैं कि यहाँ और कौन कौन से प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और उन प्रश्नों की हम लोग विस्तृत व्याख्या भी कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? विकल्प है जहांगीर, शाहजहां, अकबर और हुमायूं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अकबर है। हालांकि मीर सैयद अली की नियुक्ति हुमायूं के समय में ही हो गई थी, लेकिन हुमायूं के समय में दरबार में मीर मुसव्विर या प्रधान चित्रकार या कह सकते हैं मुख्य चित्रकार नियुक्त करने की परंपरा की शुरुआत नहीं हुई थी। मुग़ल दरबार में दरबारी चित्रकार या मीर मुसव्विर रखने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय में हुई थी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर अकबर रहेगा। और मीर सैयद अली ईरानी शैली का चित्रकार था और बिहजाद का शिष्य था। और मीर सैयद अली जुदाई उपनाम से कविता भी किया करते थे। मीर सैयद अली के मृत्यु के पश्चात अकबर के दरबार के मीर मुसव्विर अब्दुल समद बनाए गए थे। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से इनमें कौन असंबद्ध है? विकल्प है मंसूर, मनोहर, बिहजाद और मिस्किन। इस प्रश्न में जो भिन्न है, असंबद्ध है, वह बिहजाद है, क्योंकि बिहजाद ईरानी शैली के चित्रकार थे। ईरान के थे, जिन्हें पूर्व का रफ़ेल भी कहा जाता है। और बिहजाद के ही शिष्य मीर सैयद अली और अब्दुल समद थे। बाकी मंसूर, मनोहर और मिस्किन ये मुख्य रूप से जहांगीर कालीन चित्रकार थे और तीनों ही पशु पक्षी विशेषज्ञ थे। मंसूर तो जहांगीर के दरबार का एक पशु पक्षी विशेषज्ञ था। इसे नादिरुल अस्र की उपाधि भी जहांगीर के द्वारा दी गई थी। मनोहर जो बसावन का पुत्र था और शिकार के चित्र चित्रित करने में माहिर था। और मिस्किन जिसकी नियुक्ति अकबर के ही समय में हो गई थी, लेकिन चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्धि जहांगीर के शासनकाल में मिली। एक बार KBS में प्रश्न भी आया हुआ था कि मिस्किन किसके दरबार का चित्रकार था। उसमें विकल्प में अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब दिया गया था। तो इसमें शुरुआत में लोग ये मानते थे कि इसे जहांगीर के दरबार का चित्रकार माना जाए, क्योंकि जहांगीर के दरबार में इसे चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्धि मिली थी। लेकिन जब उसका उत्तर आया था, उत्तर कुंजी जारी हुई थी, तब उसमें सही अकबर किया गया था। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। विकल्प है भारतीय ग्राम्य जीवन, पौराणिक कथाएं, रामायण, महाभारत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय ग्राम्य जीवन। दोस्तों, यह चित्र नंदलाल बोस के द्वारा 1938 ईस्वी में
हरिपुरा अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल की साज सज्जा करने के क्रम में इनके द्वारा बनाया गया था। और इसके अलावा नंदलाल बोस ने बंगाल के फैजपुर के कांग्रेस अधिवेशन में जो 1937 ईस्वी में हुआ था, इसके पंडाल की भी साज सज्जा किए थे। इसके अलावा कांग्रेस के पल्ली अधिवेशन के पंडाल की साज सज्जा भी नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था, जिसमें उन्होंने किसान जीवन से संबंधित बड़े ही उत्कृष्ट कोट के चित्रित किए थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कीर्ति स्तंभ कहाँ है? विकल्प है बीजापुर, जयपुर, ग्वालियर और चित्तौड़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चित्तौड़गढ़। इस स्तंभ को एक मेवाड़ के शासक थे राणा कुंभा, इनके द्वारा चित्तौड़ में मालवा के शासक महमूद खिलजी के ऊपर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। और इसी स्तंभ को विजय स्तंभ या विक्ट्री टावर भी कहा जाता है। इस स्तंभ के स्थापत्य के जो नमूने हैं वो जैन धर्म से या जैन स्थापत्य के नमूनों जैसी बनाई गई है, इसीलिए कहीं कहीं पर इसको जैन स्तंभ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला भारत के किस प्रांत से संबंधित है? विकल्प बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो यह मधुबनी बिहार की कला है और बिहार के मधुबनी और उसके आसपास क्षेत्रों में मधुबनी पेंटिंग की जाती है, जो बिहार की एक प्रमुख लोक कला शैली भी है। और कई बार परीक्षाओं में लोक कला से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष में हुई? विकल्प है 1901, 1919, 1922 और 1948। दोस्तों, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी, दूसरा विकल्प सही है। दोस्तों, शांति निकेतन जिसकी स्थापना 1860 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक बोलापुर नाम का स्थान है, वहीं पर हुआ था। और शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1901 ईस्वी में एक शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी। और इसी शांति निकेतन में 1919 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कला भवन की स्थापना की गई, जिसके पहले अधीक्षक नंदलाल बोस बनाए गए थे। हालांकि अधीक्षक उन्हें 1922 ईस्वी में बनाया गया था और बाद में 1921 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रयास से शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चैतन्य का गृह त्याग चित्र किस चित्रकार ने बनाया? विकल्प है कनु देसाई, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार, असित कुमार हलधर और नंदलाल बोस। इस प्रश्न का सही विकल्प है क्षितेंद्रनाथ मजूमदार,
जी हाँ दोस्तों, आधुनिक भारतीय चित्रकारों में क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार के ऊपर कई चित्रकारों ने चित्र बनाए हैं। जैसे गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने भी क्षितिन्द्र मजूमदार के ऊपर एक चित्र श्रृंखला बनाई थी, जिसमें उन्होंने 21 चित्र बनाए थे। लेकिन आधुनिक भारतीय चित्रकला में क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार पर सबसे ज़्यादा चित्र अगर किसी ने बनाया है तो वह क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार हैं, और इनको चैतन्य सिद्ध कलाकार भी कहा जाता है। इनके कला गुरु अवनींद्र नाथ टैगोर ने इन्हें चैतन्य सिद्ध कलाकार कहा, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति अमरनाथ झा ने क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आमंत्रित किए, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार के निर्देशन में एक कला विभाग की स्थापना 1942 ईस्वी में होती है। और क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार इलाहाबाद आए तो फिर इलाहाबाद में ही होकर रह गए, और यहीं इलाहाबाद में भी इनकी मृत्यु हो गई। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार हैं? विकल्प है नंदलाल बसु, यामिनी राय, कनु देसाई और मुकुल चंद्र डे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यामिनी राय, जिनका पूरा नाम यामिनी रंजन राय भी था। यामिनी राय भारतीय लोक कला शैली के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं, और इन्होंने भारतीय लोक कला में एक काली घाट शैली है, इसको और भी कई नामों से जाना गया। इसी को पटुआ कला या बंगाल की पट चित्रकला, विभिन्न नामों से जाना गया है। इससे प्रेरणा लेकर के इन्होंने टेम्पेरा पद्धति से अपने अधिकतर चित्र चित्रित किए। यामिनी राय के बारे में कहा जाता है कि यामिनी राय ने अधिकतर खनिज और प्राकृतिक रंगों से ही चित्र चित्रित किए, और इसमें मुख्यतः इन्होंने 7 रंगों का प्रयोग किया, जैसे लाल, पीला, नीला, हरा, भूरा, सफ़ेद, और एक और रंग था सिंदूरी। हाँ, सिंदूरी। ये 7 रंगों का इन्होंने प्रयोग किया, और 1887 ईस्वी में बांकुड़ा ज़िला, जो बंगाल में एक ज़िला है, और उसी बांकुड़ा ज़िले के बेलियातोड़ नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, और 1972 ईस्वी में कलकत्ता में इनका दोस्तों निधन हो जाता है। और महत्वपूर्ण है यामिनी राय को, जिन्हें महात्मा गांधी ने राष्ट्रवादी चित्रकार कहा। इन्हीं को भारत का पिकासो भी कहा जाता है। हालांकि भारत का पिकासो यामिनी राय और मकबूल फ़िदा हुसैन दोनों को कहा जाता है, लेकिन अगर दोनों में वरीयता देनी होगी तो पहली वरीयता यामिनी राय को देंगे, और इनको भारतीय कला का पैगंबर, राय साहब जैसी विभिन्न उपाधियों इन्हें दी गई हैं। और केंद्रीय ललित कला अकादमी ने सबसे पहले कला रत्न यामिनी राय को ही घोषित किया था, और इस सम्मान में कला रत्न से जो सम्मानित होता है उनको 25,000 रुपये नगद एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अबुल हसन के पिता का नाम था? विकल्प है बसावन, अकारिजा, मनोहर और मंसूर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अकारिजा। दोस्तों, अकारिजा खां जो ईरानी शैली का चित्रकार था, इसको नकलची चित्रकार भी कहा जाता है, क्योंकि यह चित्रों की नकल बनाया करता था, और जिसका प्रभाव कुछ दिन अबुल हसन के चित्र पर भी था। अबुल हसन बचपन में संत जानपाल का सूली पर चढ़ना,
रोमन सागर के देवता, नेपच्यून, दरियाई घोड़े पर आरूढ़ इत्यादि चित्रों की नकल बनाया था। और बाद में अबुल हसन जहांगीर के दरबार का मीर मुसब्बिर भी बना और जहांगीर ने इसे नादरुज्जमा की उपाधि भी दी। दोस्तों, अकारिजा खां जब जहांगीर सलीम हुआ करता था, सलीम अर्थात जब वह मुग़ल बादशाह नहीं बना था, तब अपने पिता अकबर से विद्रोह करके इलाहाबाद के किले में आ गया था और सलीम के द्वारा इलाहाबाद के किले में एक चित्रशाला की स्थापना की गई थी, जिसकी अध्यक्षता अकारिजा खां को सौंपी थी। और अकारिजा खां ने यहाँ पर कुछ ग्रंथों को भी चित्रित किया था। राजकंवर, गजलवा, रुबाइयाँ जैसे कुछ ग्रंथ थे, जिसको इलाहाबाद के किले में अकारिजा के द्वारा चित्रित किया गया था। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र निम्न में से किस चित्रकार ने बनाया? विकल्प है उस्ताद बशीर, उस्ताद मंसूर, उस्ताद मान खां, उस्ताद सैयद अली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उस्ताद मंसूर। अभी हम लोग पीछे के प्रश्नों में मंसूर की चर्चा भी किए थे कि मंसूर जहांगीर के दरबार का एक प्रसिद्ध पशु पक्षी पुष्प लता वृक्ष विशेषज्ञ चित्रकार था और इसकी चित्रकारी पर प्रसन्न होकर के मुग़ल बादशाह जहांगीर ने नादिरुल अस्र की उपाधि दी थी और जहांगीर के द्वारा बनाए गए चित्र देश विदेश के तमाम संग्रहालयों में संग्रहित हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। शिल्पकला व रूपावली पुस्तकों के रचयिता का नाम है? विकल्प है असित कुमार हलधर, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, क्षितेंद्रनाथ मजुमदार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर नंदलाल बोस है। जी हाँ दोस्तों, नंदलाल बोस ने 1944 ईस्वी में शिल्पकला नामक पुस्तक प्रकाशित करवाए और इस पुस्तक में उनके 10 लेखों को समायोजित किया गया है और इस ग्रंथ में चित्रों के प्रकार, कला के मापदंड, रंग इत्यादि संबंधों में इस पुस्तक में इन्होंने अपनी बती बातों को प्रेजेंट किए हैं। और इनकी जो एक दूसरी पुस्तक है रूपावली, दोस्तों इसे इन्होंने 1949 ईस्वी में प्रकाशित करवाए थे और इसका प्रकाशन विश्व भारती ग्रंथालय के द्वारा कोलकाता में किया गया था। और इसके अलावा भी नंदलाल बोस के द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई, कई बुक इलस्ट्रेशन इनके द्वारा किया गया। और नंदलाल बोस आप लोगों को पहले बताए थे कि शांति निकेतन में कला भवन में 1922 ईस्वी में अधीक्षक के पद पर नियुक्त होते हैं और अपनी सेवानिवृत्ति अर्थात 1951 ईस्वी तक ये शांति निकेतन के कला भवन में काम किए। 1951 ईस्वी में सेवानिवृत्ति के पश्चात ये कलकत्ता में ही रहे अधिकतर और बाद में इनका कुछ स्वास्थ्य भी खराब हो गया था। असल में ये सेवानिवृत्ति के पश्चात 1954 ईस्वी में जब
केंद्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना हुई तब केंद्रीय ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष के रूप में नंदलाल बोस की ही नियुक्ति करने पर बात हो रही थी, लेकिन नंदलाल बोस अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर के उस पद को स्वीकार नहीं किए और बाद में केंद्रीय ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष देवी प्रसाद राय चौधरी बनाए गए और 1966 ईस्वी में नंदलाल बोस की मृत्यु भी हो जाती है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। बिशन दास निपुण थे छवि चित्र में, भूदृश्य में, ऐतिहासिक चित्र में और शिकार दृश्य में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है छवि चित्र। दरअसल बिशन दास यह जहांगीर के दरबार के सबसे श्रेष्ठ छवि चित्रकार कह सकते हैं या व्यक्ति चित्रकार कह सकते हैं या सभी चित्रकार कह सकते हैं या पोर्ट्रेट इसी को इंग्लिश में कहा गया है बनाने वाले जहांगीर के दरबार का क्या कह सकते हैं या कह सकते हैं पूरे मुगल काल का सर्वश्रेष्ठ सभी चित्रकार या व्यक्ति चित्रकार बिशन दास था। और बिशन दास को जहांगीर ने ईरान के शाह और उसके परिवार के चित्र को बनाने के लिए भेजा गया था। और कहते हैं कि जब बिशन दास ने ईरान के शाह और उनके परिवार का चित्र बना करके मुग़ल दरबार में लाया था, तब जहांगीर ने प्रसन्न होकर के बहुमूल्य उपहार और हाथी बिशन दास को भेंट किया गया था। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? सॉरी दोस्तों, नंदलाल बसु भी कहा गया है इनको। नंदलाल बसु का जन्म कहाँ हुआ? विकल्प है बिहार, बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बिहार। दोस्तों, नंदलाल बोस का जन्म 3 दिसंबर 1882 ईस्वी को बिहार राज्य में एक मुंगेर नाम का ज़िला है और उसी मुंगेर ज़िले के हवेली खड़गपुर में इनका जन्म एक बंगाली परिवार में हुआ था। इनके पिता पूर्णचंद बोस थे और वो दरभंगा रियासत में मैनेजर भी थे और इनकी माता का नाम छेमरी देवी था। हालांकि जब ये केवल 8 वर्ष के थे तभी इनके माता का निधन हो गया और 1903 ईस्वी में नंदलाल बोस का विवाह सुधीरा देवी से हुआ और नंदलाल बोस चित्रकला की शिक्षा कलकत्ता कला विद्यालय में अवनींद्रनाथ टैगोर के दिशा निर्देशन में लिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुग़ल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? विकल्प है मंसूर, दसवंत, मधु, अबुल हसन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अबुल हसन। दोस्तों, जहांगीर के सत्तासीन होने का चित्र अबुल हसन ने बनाया था, जो जहांगीरनामा के मुख्य पृष्ठ पर भी लगा है और कहते हैं इसी से प्रसन्न होकर के इन्हें जहांगीर ने नादिरुज्जमा की उपाधि भी दी थी। दोस्तों, जहांगीर के सत्तासीन होने का चित्र या जहांगीर के सिंहासनारोहण का चित्र मनोहर ने भी बनाया था, लेकिन मनोहर जहांगीर के दरबार का मीर मुसव्विर नहीं था। वो एक शिकार से संबंधित चित्र चित्रित करने में माहिर था। तो अगर विकल्प में मनोहर और अबुल हसन दोनों रहेंगे
तो पहली वरीयता अबुल हसन को ही दीजिएगा, क्योंकि मनोहर मीर मुसव्विर के पद पर भी नहीं था। लेकिन अगर उपयुक्त तो दोनों दे देता है विकल्प में, अबुल हसन और मनोहर, तो दोनों विकल्प का चयन करिएगा और दोनों में से एक को चुनना होगा, तो अबुल हसन को चुनिएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार हैं। विकल्प है नंदलाल बसु, असित कुमार हलधर, रविंद्रनाथ टैगोर और यामिनी राय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंदलाल बोस। दोस्तों, नंदलाल बोस को 1954 ईस्वी में सबसे पहले पद्म विभूषण का सम्मान दिया गया था और नंदलाल बोस के द्वारा 10,000 से ज़्यादा चित्र चित्रित किए गए और उनके द्वारा जो चित्र बनाया गया उसमें सती का देह त्याग बड़ा फेमस चित्र था। और इसके अलावा अगर इनके चित्रों की चर्चा की जाए तो 10 मिनट तो इनके चित्रों के बारे में ही हो जाएगा। लेकिन इनका एक दो बहुत फेमस चित्र हैं जिनकी जल्दी चर्चा कर देते हैं। एक इनका महात्मा गांधी चित्र है और कहीं कहीं महात्मा गांधी का दांडी मार्च भी कहा जाता है, और जिसे इन्होंने लिनोकट तकनीक से चित्रित किया था। और इसके अलावा इनके फेमस चित्रों पर में जो है इन्होंने भगवान शिव से संबंधित बहुत से चित्र चित्रित किए। बीड़ा बादनी, वर्षा, उमा प्रायश्चिते, और ये कुछ भित्ति चित्र भी बनाए थे जिसमें बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में गंगा अवतरण का चित्र भी इनके द्वारा चित्रित किया गया था। तो आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 ईस्वी को हुई थी। विकल्प है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, ग्रुप 1890, शिल्पी चक्र और कलकत्ता ग्रुप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्रुप 1890। दोस्तों, ग्रुप 1890 जिसकी स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी। हालांकि इस संगठन को औपचारिक स्वीकृति दिल्ली में 1963 ईस्वी में हुई थी और इस ग्रुप का घोषणा पत्र जगदीश स्वामीनाथन ने भावनगर में तैयार किया था। और इस ग्रुप से जुड़े हुए बहुत से सदस्य थे। ये स्वामीनाथन तो थे ही, जयराम पटेल थे, राजेश मेहरा थे, गुलाम मोहम्मद शेख हैं, ज्योति भट्ट हैं, हिम्मत शाह हैं, बहुत से चित्रकार थे। हालांकि सारे चित्रकारों की चर्चा हम यहाँ नहीं कर पाए। अभी ग्रुप 1890 से जुड़े हुए कुछ और प्रश्न भी हैं, उनको देखेंगे तो आगे इस संगठन के बारे में और चर्चा करेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला? विकल्प है हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर अकबर है। हालांकि कहीं कहीं पर कुछ लोगों ने इसका उत्तर जहांगीर भी मान लिया है, लेकिन वह सत्य नहीं है। मुग़ल दरबार में अगर हम लोग व्यक्ति चित्रण या सभी चित्रण को विशेष स्थान की बात करेंगे तो पहली बार विशेष स्थान अकबर के समय में मिला। हाँ, वो अलग बात है कि अगर प्रश्न ये पूछता कि मुग़ल काल में सर्वश्रेष्ठ छवि किसके समय में बने या सबसे सुंदर छवि किसके समय में बने, तब उसका उत्तर जहांगीर होगा। लेकिन अगर मुग़ल दरबार में
पहली बार व्यक्ति चित्रण के विशेष स्थान की बात की जाएगी तो उसका सही उत्तर अकबर होगा, ना कि जहांगीर होगा। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे करके इस प्रश्न को हल करिएगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि प्रश्न की बहुत विस्तृत व्याख्या हो जा रही है तो आप कमेंट करके बताइएगा। असल में कुछ लोगों का कमेंट आता है कि इसका विस्तृत हल करवाइए, कुछ लोगों का कमेंट होता है कि नहीं प्रश्न का सीधे उत्तर दे दीजिए। तो जैसा भी होगा कमेंट करके अवश्य सूचित करिएगा कि किस तरह से आपको हल चाहिए, और मैं अगले वीडियो में कुछ उस तरह से करने का प्रयास करूँगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रुप 1890 को यह नाम देने के पीछे क्या कारण था? विकल्प है, यह 1890 में स्थापित हुआ, इसके 1890 सदस्य थे। तीसरा विकल्प है, यह जिस भवन में स्थापित हुआ उसका नंबर 1890 था। चौथा विकल्प है, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, यह जिस भवन में स्थापित हुआ उसका नंबर 1890 था। दरअसल इस ग्रुप की स्थापना के लिए मुंबई और दिल्ली के कलाकारों ने गुजरात के भावनगर में जे पांड्या के घर में बैठक होती है, और बैठक के पश्चात ये होता है कि हम लोग एक कला संगठन की स्थापना करेंगे, लेकिन उस संगठन का नाम क्या होगा। बहुत विचार विमर्श के बाद में कोई उपयुक्त नाम समझ में नहीं आया। तब एक किसी ने सहमति दी कि भाई हम लोग जिस मकान में यह बैठक कर रहे हैं उस मकान का नंबर ही हम लोग अपने कला संगठन का नाम दे देते हैं, मकान के नंबर को। और उस जे पांड्या के घर का मकान नंबर ही 1890 था, और इस प्रकार इस कला संगठन का नाम ही ग्रुप 1890 कर दिया गया। आप लोगों को पहले बताए थे कि 1962 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और 1963 ईस्वी में इसको औपचारिक स्वीकृति दिल्ली में मिली। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, समीक्षावादी कलाकार कौन थे? विकल्प है, रणबीर सिंह बिष्ट, N.K. खन्ना, रामचंद्र शुक्ल, मदन लाल नागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU से जुड़े थे, और एक उत्कृष्ट कोटि के कला समीक्षकों में रामचंद्र शुक्ल की भी गणना होती है। हालांकि भारत में कई कला समीक्षक रहे, जिसमें BHU से ही जुड़े हुए राय कृष्णदास भी थे, जिन्होंने बनारस में भारत कला भवन की स्थापना किए थे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, और कभी कभी फ्लो में बोलने के क्रम में कुछ कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। हालांकि गलती आप लोग तुरंत पकड़ लेते हैं, तो गलत चीज़ों को छोड़िएगा, क्योंकि बहुत जल्दी बताने के क्रम में कभी कभी मानवीय भूल हो जाया करती है। तो थोड़ा सा उस मानवीय भूल को इग्नोर करिएगा। प्रयास हम करते हैं कि उसमें सुधार हो जाए, लेकिन कहीं कहीं एडिटिंग में उस चीज़ का ध्यान नहीं रहता है, या बहुत ज़्यादा एडिट करना होता है, और भी तमाम वीडियो होते हैं। तो वो त्रुटियाँ थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। असल में कभी कभी दुख होता है, लोग गलत कमेंट कर देते हैं। तो प्रयास रहेगा कि कहीं त्रुटि ना हो, लेकिन हम सब मानव है और मानवीय भूल होती रहती है, तो उसके
उसके लिए मुझे खेद रहेगा। और अगर कोई और सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से सुझाव दीजिएगा, हम आगे उसमें नया परिवर्तन करेंगे। वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।